प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रेमचंद नामक पाठ के प्रश्नोत्तर कराऊंगी। सबसे पहला प्रश्न है आपका, बचपन में प्रेमचंद घर से भागकर खेतों, बगीचों और मैदानों में क्यों चले जाते थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बचपन में प्रेमचंद घर से भागकर खेतों, बगीचों और मैदानों में इसलिए चले जाते थे क्योंकि प्रेमचंद अपनी सौतेली माँ से बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनकी माता जी का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। इस करके वो खेतों और बगीचों में भागकर चले जाते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपने यही लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, लगता है लगाएंगे, या आगे आपको खाली पंक्तियां छोड़ी है। इन पंक्तियों में प्रेमचंद के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है? इन पंक्तियों में प्रेमचंद के हंसमुख एवं चंचल स्वभाव का पता चलता है। आप पुस्तक के माध्यम से ये रिक्त स्थान खुद स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर में आपने क्या लिखना है? इन पंक्तियों में प्रेमचंद के हंसमुख एवं चंचल स्वभाव का पता चलता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद की बचपन की कठिनाइयों का वर्णन करो। प्रेमचंद की बचपन की कठिनाइयाँ कौन कौन सी थी उसका आपने बताना है। तो प्रेमचंद जी का बचपन बड़ी ही कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। अभी उनकी उम्र 7 वर्ष की ही थी कि उनकी माता जी का देहांत हो गया। पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उन्हें बात बात पर डांटती थी। 8 वर्ष की आयु में ही क्या करते थे? ये 8 वर्ष की आयु में ही मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए जाया करते थे। सुबह के समय इन्होंने क्या करना, प्रातः बासी रोटियां खा लेती और दोपहर के लिए जोग और मटर का चवेना लेकर चल देते। सुबह बासी रोटी खा के जाते थे, दोपहर को इन्होंने जोग खा लेने, मटर खा लेने भून के, चवेना खा लेना उसका। और पिता ने छोटी उम्र में ही प्रेमचंद जी का विवाह कर दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि उनका जीवन कितना संकट में हो गया। इससे उनका जीवन और भी संकट में बीतने लगा। फिर पिता जी का उनका निधन हो गया। प्रेमचंद जी के पिताजी के निधन के पश्चात उनका जीवन और भी संघर्ष में परिस्थितियों से गुजरने लगा। प्रेमचंद जी की ऐसी हालत आई कि उनके पाँव में जूते तक नसीब नहीं होते थे और पहनने के लिए उन्हें पूरे वस्त्र भी उपलब्ध नहीं होते थे। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में बहुत ही गरीबी का सामना किया। उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आपने देखा कि प्रेमचंद जी ने कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन में जो था संघर्ष किया। अगला प्रश्न है आपका, उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी, यहाँ पे न लिख गया है, इसकी जगह र है, शिवरानी उनके लिए वरदान जैसी साबित हुई कैसे? तो इसको हम, हाँ तो बच्चों यहाँ पे हमने ठीक किया, शिवरानी, उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी उनके लिए वरदान जैसी साबित हुई कैसे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, प्रेमचंद जी ने क्या किया था, शिवरानी नामक बाल विधवा से दूसरा विवाह कर लिया था। क्या किया उन्होंने? शिवरानी नामक बाल विधवा से दूसरा विवाह कर लिया। शिवरानी एक अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने अपने पति को हर प्रकार का सहयोग दिया। शिवरानी के सहयोग और प्रेरणा से प्रेमचंद जी को जीवन में अनेक संकटों और मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। उनके इस सहयोग से उन्हें उसके सहयोग से एक नई शक्ति मिली और वे अपने लक्ष्य के लिए तन मन से जुट गए। शिवरानी नामक बाल विधवा से
विवाह करने के पश्चात उनका जीवन एकदम से बदल गया और वह एक अच्छी पत्नी उनके जीवन में साबित हुई। ये इनके परिवार के सदस्य हैं, तो उनका चित्र दिया गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेमचंद के योगदान का वर्णन करो कि आज़ादी में इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था प्रेमचंद जी ने। तो आज़ादी में क्या किया इन्होंने? स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेमचंद जी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेमचंद जी को कभी जेल जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, पर अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने लाखों भारतवासियों को आज़ादी संग्राम में अपनी आहुति देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ, लेख, निबंध, उपन्यास लिखे और भारतवासियों को आज़ादी संग्राम में जाने के लिए उन्होंने जो आहुति देने के लिए जो था उनका प्रेरित किया। उनको बोला कि आप भी इसमें भाग लो। सन 1910 और 11 ईस्वी में देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कहानियों का एक संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सोजे वतन नामक, तो उनकी ये पुस्तक क्या की, अंग्रेजों ने जब्त कर ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कहानी लिखी, एक संग्रह समर यात्रा नामक उन्होंने कहानी संग्रह लिखा, वो भी अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। तो प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास लिखे और वह दिन रात कई तरह के लेख लिखते रहते थे। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रेमचंद अपने जीवन, अपने अनुभव और अपने विचारों की अंतिम बूंद तक ले जाने के लिए बेचैन रहते थे, कि अपने दिन रात संघर्ष में व्यतीत करते थे, मेहनत करते थे, कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं उनके जीवन की उपयुक्त घटनाएं अद्भुत करके बताओ। तो प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में बहुत सी विशेषताएं, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व में अनेक विशेषताओं का संगम था। ये अत्यधिक परिश्रमी थे, बहुत मेहनती थे। सबसे पहली विशेषता ये थी कि प्रेमचंद बड़े मेहनती थे, परिश्रमी थे। और उनकी दूसरी विशेषता ये थी कि वे बड़े स्वाभिमानी थे। और तीसरी विशेषता कौन सी थी? समाज सुधारक थे प्रेमचंद जी, समाज को सुधारते थे अच्छे अच्छे लेख लिख के। उन्होंने क्या किया, शिवरानी नामक बाल विधवा से विवाह करके समाज की अनेक रूढ़ियों पर चोट की, ये भी एक विशेषता थी उनकी। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ, 12 उपन्यास लिखे और 1920 ईस्वी में सरकारी नौकरी छोड़ दी प्रेमचंद जी ने। ये प्रेमचंद जी की तस्वीर है। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद के साहित्य का संक्षिप्त परिचय दो। तो आपने उनके साहित्य के बारे में बताना है। प्रेमचंद जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कथाकार थे। उन्हें हिंदी का उपन्यास सम्राट भी माना जाता है। उनका साहित्य हिंदी गद्य का अक्षय भंडार है। उन्होंने अनेक अमूल्य ग्रंथ रत्न हिंदी साहित्य को भेंट दिए हैं, उन्होंने भेंट कर दी है, जो इस प्रकार हैं। कहानियाँ कौन कौन सी लिखी? सबसे पहले कहानी देखो इन्होंने कौन कौन सी लिखी। सप्त सुमन, ये एक कहानी है। सप्त सरोज, प्रेम परसून, प्रेम तीर्थ, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, सत्य सुमन, मान सरोवर, ये इनकी कहानियों के नाम है जो प्रेमचंद जी ने लिखी थी। अगला आ गया बेटा आपका उपन्यास। तो बच्चों, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे? प्रतिज्ञा, सेवा सदन, यहाँ पे आपका कौमा आना था। प्रतिज्ञा, सेवा सदन, वरदान, प्रेम श्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, गोदान। तो मैं इसको यहाँ से ठीक कर देती ताकि आप ठीक लिख सको। तो मैंने प्रतिज्ञा के आगे जो है कोमा डाल दिया है, आप इस तरह से इसको ठीक करके लिखेंगे। तो कौन सा? प्रतिज्ञा, सेवा सदन, वरदान, प्रेम श्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन और गोदान, ये उपन्यास इन्होंने लिखे। तो नाटक कौन कौन से इनके?
मशहूर हैं। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नाटक इन्होंने लिखे हैं। निबंध लिखे इन्होंने कुछ। विचार, साहित्य का उद्देश्य, तलवार और त्याग। तो बच्चों आपको जितने याद होते हैं उतने आपने लिखने हैं। तो कोशिश करनी है सभी के सभी याद हो जाएं। तो अगर 2-2, 3-3 भी कर लेते हो तो कोई बात नहीं, परंतु आपने इसको अच्छी तरह से याद करके अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना है और इसका अभ्यास निरंतर करते रहना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेमचंद के प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। तो इसे आपने जो है अपनी लगन से, परिश्रम से और मेहनत से कॉपी के ऊपर लिखना है और इसे याद भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इसके प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।